नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं इंद्रनाथ प्रसाद, पीएलवी लीगल एड क्लिनिक महुआ टाड़। पीएलवी का तो फुल फॉर्म जानी गए ना। हमारा जो पोस्ट है वो पीएलवी का पोस्ट है। पी फॉर पारा, एल फॉर लीगल, वी फॉर वॉलंटियर। तो मैं एक पारा लीगल वॉलंटियर हूँ, है ना। और मेरी नियुक्ति जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सिविल कोर्ट लातेहार द्वारा हुआ है। और मेरा महुआ डाँड़ प्रखंड जो कार्यालय है ना, उसी पर मेरा भी एक ऑफिस है और उसका नाम है कानूनी सहायता केंद्र। आप आइए कभी कानूनी सहायता केंद्र में। वैसे मैं हर रविवार को मेरा ड्यूटी है, हर संडे को, ठीक है ना। और जो है कि वहाँ पर बाहर में एक शिकायत पेटी रखी हुई है, जी हाँ, कंप्लेंट बॉक्स है ना। उसमें आप अपना नाम, अपना पता, अपना मोबाइल नंबर दे करके छोड़ सकते हैं। समस्या हम आपसे आकर के पूछ लेंगे, या आप कुछ आवेदन छोड़ सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो जगह ज़मीन से संबंधित हो, बिजली बिल से संबंधित हो, बिजली केस से संबंधित हो, या फॉरेस्ट केस से संबंधित हो, है ना, घरेलू विवाद हो, ठीक है, या बंटवारा हो, कुछ भी हो, है ना, या कोई पुराना केस हो, नया केस हो, है ना, या और फिर कोई भी आकर के हमारे यहाँ कानूनी सहायता ले सकता है। नाम ही है कानूनी सहायता केंद्र, ठीक है। अब क्या है कि मैं जो है कि आपको वहाँ पर जो है कि ये जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार है हमारा लातेहार, ये जो है कि झालसा, झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, आप देख रहे होंगे पीछे बैनर में, तो उन्हीं के मतलब जो है कि तत्वाधान में चलता है। और जो है कि हर ज़िले में, लातेहार ज़िला तो है ही है, आप जो है कि हर ज़िला में जो है कि झारखंड में कै गो जिला है, 24 को, 24 ज़िला में जो है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार का कार्यालय है। और ये मोस्टली आप देखेंगे कि वहाँ ज़िले के सिविल कोर्ट परिसर में ही है। अब क्या है कि जैसे अगर आप जिला जाते हैं तो आप जिला में जाइए और वहाँ पर पूछिए कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार का ऑफिस या कार्यालय कौन है, तो वहाँ बता दिया जाएगा आपको, है ना। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हर जिले का अपना अपना कार्य। और ये आपको जो है कि सिविल कोर्ट परिसर में आपको मिल जाएगा, कचहरी में, ठीक है ना। और वहाँ पर जाइए और अपना जो है एप्लीकेशन, आवेदन आप सादे कागज में सचिव महोदय के नाम से आपको लिखना पड़ता है ना। सचिव महोदय के नाम से आपको लिखना पड़ता है, सेवा में सचिव महोदय, है ना। विषय अपना दे दीजिए और तारीख उरीख सारा चीज़ लिख दीजिए, अपना जो भी केस है उसका शॉर्ट में, है ना। आपको डिटेल्स देना होता है, साइन सिग्नेचर कीजिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए। और आपका जो है ना, वो जो आवेदन है हमारा जो है कि जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के जो कार्यालय होता है, तो वो आपका आवेदन सबसे पहले फ्रंट ऑफिस में आता है। अब फ्रंट ऑफिस में कौन बैठते हैं? हमारे जैसे पीएलवी लोग बैठते हैं, 1 या 2, है ना, पीएलवी वहाँ बैठते हैं। तो आपका जो आवेदन है उसको रजिस्टर में नोट कर लिया जाता है और उसके बाद में जो है कि आगे बढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। और उसके अनुसार जैसा आपको निर्देश मिलता है आपको वो करना पड़ता है, ठीक है ना। हम बता चुके हैं कि जो है कि ये जो पहल है 1987 में मतलब हुआ कि भाई जो है कि हमारे देश में अधिकांश लोग गरीब हैं, और गरीब हैं, निर्धन है ना, और अशिक्षित भी हैं, पढ़े लिखे हुए तो हैं ही नहीं। अब क्या है कि मतलब जो है कि अब जो है कि भाई मनुष्य एक विवादित प्राणी है ना। नहीं, विवादित नहीं, सामाजिक प्राणी है, और विवाद जो है कि मतलब चलता ही रहता है। और मतलब जो है कि अब क्या है कि उसी के लिए तो ये कोर्ट खुला हुआ है, ठीक है।
हालांकि ये जो मसला है कि पंचायत स्तर पर भी होता है, ग्रामीण स्तर पर भी होता है, बैठकी होता है और मतलब उसको निपटा दिया जाता है, बावजूद उसके कभी कभी कोर्ट कचहरी की नौबत आ ही जाती है। तो उसी के लिए सब खुला हुआ है। हमारे कानूनी सहायता केंद्र में भी अगर आप कोई आवेदन लाना चाहते हैं तो आप ले आइए, और चाहते हैं कि हमको दौड़ना ना पड़े तो आप यहीं पर निपटा सकते हैं। हमारा जो जिला विधिक स्वपराधिकार के जो सचिव महोदय हैं, आपके आवेदन को हम वहाँ तक जो है कि बढ़ा देते हैं। और जो है कि देखिए क्या है कि लड़ाई झगड़ा से तो आज तक किसी का ना तो फायदा हुआ है ना, केवल से नुकसान ही नुकसान हुआ है ना। पैसे की बर्बादी, रिश्तेदारी चला जाता है, वो भी बर्बाद हो जाता है ना। कोई आबाद नहीं होता, गलतफहमी है, हम आपको देख लेंगे, आप हमको ये कर लेंगे, वो कुछ नहीं है। बात ये है कि बेईमानी नहीं होना चाहिए, अगर छल कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कितना दिन छल कपट कीजिएगा, नहीं हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि कुछ लोग तो आपको उकसाएंगे ही कि भाई आप केस कर दो, आप दिखा दो कि आप कितना पैसा वाले हो, उसको दिखा दो कि उसको तुम क्या कर सकते हो। उकसावे में मत आना। क्या है कि उकसावे में आने के बाद में जो है कि उकसाने वाला तो चला जाएगा और मज़ा देखेगा, है ना। बात ये है, अभी हम जैसे कि ज़्यादा तो हम यही अनुभव कर रहे हैं, जगह ज़मीन को लेकर के बहुत लड़ाई है ना। वो एकदम नहीं होना चाहिए। आपसी सुलह और समझौता, मेल प्रेम से जो बात होता है, लिखा पढ़ी, यही चीज़ होता है हमारे यहाँ। ये आप समझौता कर लीजिए, मेडिएशन कर लीजिए लिखा पढ़ी के साथ कि भाई आप हम लोग एक साथ रहेंगे, जो भी है। अब प्रेम से कोई भी चीज़ है, अब वो क्या है कि वो जमाना नहीं है ना, हमें बुद्धि से चलना होगा, है ना। तो आप कागज़ पत्र जो है कि तैयार करवा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी जैसे कि ये जो हो गया जगह जमीन, उसके बाद में हम देखते हैं कि घरेलू मारपीट होता है। हमने देखा है कि जैसे कि पति पत्नी में बन नहीं रहा है, पति पत्नी में नहीं बन रहा है, पति पत्नी में शक करता है, पत्नी पति में शक करती है। क्या जमाना आ गया, शक क्यों? जब 7 फेरे ले लिए हो, 7 वचने निभा लिए, तो वो तो होना चाहिए ना। अब रही बात कि शक का कोई तो इलाज है ये नहीं है ना। देयर इज नो वैक्सीन अगेंस्ट, है ना। ये शक जो है कि इसका कोई इलाज, ये लाइलाज बीमारी है। शक तो मत करिए, विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है ना। क्योंकि अब क्या है कि पति पत्नी पर विश्वास रखे और पत्नी पति पर विश्वास रखे, है ना, ये चीज़ हम कहना चाहेंगे। और क्या है कि आपका अगल बगल में ही दुश्मन होता है ना, जलन होती है, ईर्ष्या होती है, डाह होती है, और वो जो है कि कान भरता है ना। आपका पड़ोसी आपकी पत्नी को कान भरता है, या आपका पड़ोसी आपके पति को कान भरता है, ठीक है, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है, बस, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कुछ तो रोड़े, मतलब तो कहना है कि को रोकना है तो कुछ तो करना होगा ना। तो ये जो है दुष्प्रवृत्तियां हैं, जिसको शैतानी प्रवृत्ति भी कहते हैं, वही चीज़ हुआ, है ना। शैतान वो नहीं होता है कि मतलब जो है कि उसका सींग हो, बड़ा बड़ा मूंछ हो, है ना, उसके लंबे लंबे दांत हो, है ना, वो कुछ नहीं। एक्चुअली शैतान उसको कहा गया है, आपका जो बुरी आदत है, दुष्प्रवृत्तियां हैं, बैड हैबिट्स है, बैड टेंडेंसीज है, वो उसको कहा गया है। अगर कोई लोभी है, लालची है, ईर्ष्यालु है, दया नहीं है ना, क्रूरता है उसमें, तो वही तो शैतान है ना। जो आदमी प्रेम से बात करता है, जो आदमी मिलनसार है, जो आदमी धर्म पर चलता है और सबका हित करता है, वही तो इंसान है ना। और वो जो है कि आज जो व्यक्ति जो है कि किसी की शिकायत, चुगली करना सबसे बड़ा पाप है, महापाप है ना। शिकायत करना, चुगली करना, किसी का बुराई करना, है ना। हम याद करो ना, महात्मा गांधी को 3 बंदर मिले थे,
तो उसमें एक बंदर था जो आँख मूंदे हुए था, उसका मतलब था कि हमको बुरा चीज़ नहीं देखना चाहिए। हम जानते हैं कि बुराई है संसार में, अच्छाई भी है ना। अच्छाई भी है तो बुराई भी है, बुराई है तो अच्छाई भी है, कहने का मतलब। लेकिन हमको बुरा चीज़ नहीं देखना चाहिए। जो बच्चे अभी देख भी रहे होंगे हमारा वीडियो को, तो लोग समझ जाएंगे, कोई भी हो, चाहे वो बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, बच्चा हो, कोई भी हो, कभी जिंदगी में दर्शन करो तो अच्छाई के दर्शन करो, बुराई के दर्शन मत करो। ठीक है। आगे क्या है कि एक दूसरा बंदर था जो कि अपना आँख, ये कान बंद किए हुए था, कान, दोनों कान, कि हमको बुरी चीज़ों को सुनना नहीं है। लोग बुरा ही सुनाना चाहेंगे आपको, है ना, लेकिन आपको कान बंद कर लेना है, नहीं सुन के भी अनजान, बहरा बन जाना है। बुराई के लिए मैं बहरा हूँ। अब क्या है कि तीसरा बंदर था कि मुंह जो है कि आपको बंद, क्या है कि बुरी बातों को नहीं बोलना है। ठीक है ना, किसी का बुरा नहीं करना, बुरी बातों को नहीं बोलना। आजकल क्या है कि मैं देखा हूँ कि लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी मजबूरी का नाम है। जी नहीं, महात्मा गांधी मजबूती का काम है, याद रख लीजिएगा। अगला हम यही कहना चाहेंगे कि जो है कि मतलब जो है हर इंसान आगे बढ़ना चाह रहा है ना, और उसको आगे बढ़ने में हमारा जो सहयोग होगा वो हम करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर एक बढ़ेगा तो सब बढ़ेंगे। बढ़ना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। अगर ठहराव आ गया, रुकावट आ गया, तो समझिए कि मृत्यु नजदीक है ना। तो क्या है कि जीवन जो है चलने का नाम है, चलते रहो, चरैवेति कहते हैं ना। तो वो जीवन चलने का नाम है, रुकने का तो नाम है ये नहीं है ना। तो आप सब चीज़ देखिएगा मोशन में है, हर चीज़, चाहे नदी हो, नाला हो, चाहे जितना ग्रह नक्षत्र सब कुछ चल रहे हैं, हर चीज़ चल रहा है, हर जीव चल रहा है, हर चीज़ यानी मूवमेंट किसी न किसी फॉर्म में है। पौधा है तो बड़ा ही हो रहा है ना, हो ही रहा है ना। तो हर चीज़ चल रहा है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ रुक गया वो मर गया, और जो चल रहा है वही जिंदा है। ठीक है ना। तो ये लड़ाई झगड़े विवाद फसाद क्या है ना, होता है तो दो जन के पीछे। अब ये होता है कि जाने अनजाने में कभी भी हो जाता है ना, अचानक से हो जाता है और वो विकराल रूप धारण कर लेता है। तो उसके पीछे क्या है कि हम लोग को जब फुंसी होता है ना तो फुंसी को अपने थूक से जो है मिटा देना चाहिए, अपना थूक से। अपने में दम इतना होना चाहिए कि यदि हमारा किसी के साथ कुछ लड़ाई हो गया तो अपने में दम इतना रखना चाहिए कि उसको खत्म कर दो वहीं पर। अगर हमसे गलती है तो हम माफी मांग लेंगे, समझ गए ना, और उससे गलती होता है उसको माफ कर। इतनी दम, इतनी क्षमता होनी चाहिए, किसी के थूक की जरूरत नहीं है। जब कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो हम लोग किसी से कहते कि भैया हमारा विवाद है, उसको सुलझा दीजिए। जी नहीं, आप में दम होना चाहिए कि आप अपनी फुंसी को अपने थूक से मिटा दें। अगला है कि आपका भी दो कान है, ठीक है ना, आपका एक मुंह है और दो आँख है, ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना, ये चमड़ी है ना, स्किन है ना। अब क्या है, और ये जीभ, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय, इसी से आपको ज्ञान मिलता है। सोच लीजिए, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रिया कहने का मतलब है जैसे ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो क्या है, आप जैसे ये इंस्ट्रूमेंट ही तो है ना, ये सेंसर है। आप आँख को
अच्छाई विद्या ग्रहण करने में लगाइएगा, अच्छाई चीज़ को ग्रहण करते वो अच्छाई चीज़ को आपके दिमाग में भेज देगा, है ना। आपका जो है स्किन में अच्छी चीज़ों को स्पर्श कराइएगा, भगवान का मूर्ति का स्पर्श कराइए, भगवान को स्पर्श कराइए, भजन कराइए, तरंग उसको स्पर्श कराइए, तो आपको जो है भगवान ही नजर आएंगे, समझ आएंगे, है ना। जीव से अगर कुछ करना है तो भगवान की स्तुति करिए ना, उसकी महिमा तो करिए ना, ये जीव उसी के लिए तो मिला है ना। आँख अच्छी चीज़ों को देखने के लिए, कान अच्छी चीज़ों, हमें भगवान का जो वचन है, स्तुति है, उसको सुनना है, कथा है उसकी सुनना है ना। याद रखिए, ये जीवन 84 लाख योनि में भटकने के बाद मिला है, याद रखिए, है ना। लोग कहते हैं कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तुम्हारे लिए गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, किसी के लिए तो गॉड डज एग्जिस्ट है ना। गॉड तो होते ही हैं किसी के, और तुम्हारे नहीं है तो वो भी मुबारक बात कि तुमको भगवान जीवन में नहीं दिखाया तो वो भी एक सच्चाई है, और किसी को भगवान दिखाई दिया तो वो भी एक सच्चाई है। बस यही, इसी में तो दुनिया एक तरफ आस्तिक और एक नास्तिक है, ठीक। आस्तिक के लिए मुबारक और नास्तिक के लिए मुबारक, है ना। जो ब्रह्मांड के रचयिता है भगवान, है ना, वो देख रहे हैं, और दोनों को ही वो, तो आस्तिक रहो या नास्तिक रहो वो फर्क नहीं पड़ता है, तुम पूजा पाठ करते हो या नहीं करते उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप इंसान को इंसान समझते हैं, फर्क यहां पर पड़ता है। यदि आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, चर्च जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, कहीं भी जाते हो, और नहीं भी जाते हो तो उसे वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब आप इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हो। हंसी आती है, चंद रुपयों के चलते आप इंसान को बेच रहे हैं, किसी का अपहरण कर रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं। शर्म कीजिए यार, पैसों के चलते, आप पैसों के चलते किसी का मर्डर कर देंगे आप, चंद रुपयों के चलते। जी नहीं, ये गलत प्रवृत्ति है, इसको रोकिए। पैसों के चलते ये 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 200 साल जीजिएगा, 300 साल जी लीजिए, या 500 साल जी लीजिए। हम तो कहते हैं कि हजारों साल जी लीजिए, आप जी सकते हैं। लेकिन कैसे आप 50, आप ये इतने जीने की क्या लंबा आजीवन जी लीजिए ना, लाइफ टाइम। कहते हम अजर अमर हो जाएंगे, तो अजर अमर ऐसे हो जाएंगे, किसी का मर्डर करके अजर अमर हो जाइएगा, मारपीट करके अजर अमर हो जाइएगा, पाप करके अजर अमर हो जाइएगा। अजर अमर होना है तो कर्म करना, सत्य कर्म करना पड़ेगा। मनुष्य में इतनी त्रुटियां आ गई, इतनी त्रुटियां आ गई है ना। पढ़ लिख करके हमने ज्ञान अर्जन क्यों किया? किसी का धन को हड़पने के लिए, किसी का जमीन को लूटने के लिए, किसी के औरत को अपना औरत बनाने के लिए। किसी का बच्चे का अपहरण कर लेते हैं आप, क्यों? रोकिए इस काम, रोक दीजिए। एक आदमी मेरे पास आया, बोलता मरता क्या नहीं करता, मर जाओ ना। मरता क्या नहीं करता तो क्या किसी के लूट के खा जाओगे?
मरता क्या नहीं करता। अगर हमारे जीवन में मौत लिखा हो तो मौत हो जाना चाहिए ना। हम भूखे मर जाए तो क्या होगा? मरना ही तो है, ये मृत्यु लोक नहीं है तो क्या है ये? यहां जीने के लिए नहीं, मरने के लिए आए हैं हम। जिंदगी है ही कहां? कहां है जिंदगी यहां पर? मरना ही ना है। कल मरना है तो आज मर जाओ। इंतजार क्यों? और जीना है तो दूसरे के लिए जियो ना। तुम अपने बारे में क्यों सोचते हो? अगर लगता है कि मेरा पेट नहीं भर रहा है, मेरा घर जिंदगी के लिए उतर जाइए दुनिया में जीने के लिए। आपको पेट कौन भरेगा वो देख लीजिएगा। आपको बड़ा कौन है, छोटा कौन है? संस्कार, चार चलन, उसकी पढ़ाई की जरूरत है। बहुत आप पढ़ाई कर लिए लेकिन आप बड़ा छोटा नहीं समझे। घर में कैसे रहना है? घर में माता है, पिता है, भैया है, भाभी है, छोट बड़ सब है, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी। इसको अहमियत दो ना। अपना जो कुल खानदान है, वो अपने रिश्तेदार, उनको अहमियत दो ना। आप कितना साल जीते वो माने नहीं रखता है, आपने कितना किया वो माने रखता है। थैंक यू। मैं जो बात बोल रहा हूं जाहिर है कि मैं गुस्से में भी नहीं और गुस्से में हूं भी, लेकिन जरा सोचिए यार, हम जो बात बोले अगर गलत है तब कमेंट कीजिए इसमें क्या गलत है। Thank you so much for listening.